कहते हैं रात के 3 बजे अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक मिरर के सामने खड़े होकर 3 बार बोलो सच दिखा तो आपको अपना फ्यूचर दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वहाँ फ्यूचर नहीं, सिर्फ मौत दिखाई देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या एक शराब जो अब तक जिंदा है? रोहित एक 22 साल का लड़का, जर्नलिज्म स्टूडेंट, रेशनल और साइंस में विश्वास करता है। निशा उसकी दोस्त जो पैरानॉर्मल रिसर्च करती है। कबीर और अमन उसके दो दोस्त जो मस्तीखोर और हमेशा डेयर के बदले चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। एक पुरानी औरत जो गली के किनारे रहती है और लोगों को वार्न करती है। एक छोटा सा टाउन जहां रात को सब जल्दी सो जाते हैं, लेकिन एक पुरानी खंडर हवेली के एक कमरे में एक बड़ा मिरर रखा है। यही वो जगह है जहां मिरर रिचुअल की कहानी शुरू होती है। बूढ़ी औरत कहानी सुनाती है, बेटा, ये मिरर एक तांत्रिक का था जो इसके अंदर लोगों की आत्माएं कैद करता था। रात के 3 बजे अगर कोई इसे बुलाए तो ये मिरर सच नहीं, उसकी मौत दिखाता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा को खींच लेता है। दोस्तों ने हंसकर कहा, बस बूढ़ी औरत की कहानियां हैं, और प्लान बना लिया रात के 3 बजे वही रिचुअल करने का। रात के 3 बजे वो चारों दोस्त मिरर के सामने खड़े होकर, अंधेरा, सिर्फ मोमबत्ती जल रही है। रोहित कहता है, सच दिखा, सच दिखा, सच दिखा। पहले कुछ नहीं होता, फिर अचानक मिरर के अंदर एक परछाई नजर आती है, पर वो रोहित का रिफ्लेक्शन नहीं, कोई और था। निशा चीख पड़ती है, ये तुम नहीं हो रोहित। लाइट्स बुझ जाती हैं। अगली सुबह से रोहित के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसका रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर उसे घूरता है, स्माइल करता है। विंडो ग्लास में उसका एक और रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। टीवी स्क्रीन पे सिर्फ उसका चेहरा आता है, चाहे चैनल बदल लो। कबीर और अमन मजाक बनाते हैं, लेकिन एक रात वो दोनों रोहित के साथ बैठे होते हैं और एकदम से कबीर के पीछे एक और रिफ्लेक्शन खड़ा होता है, लेकिन रूम में कोई नहीं था। सबने डिसाइड किया कैमरा लेकर रिचुअल फिर करेंगे, प्रूफ के लिए। रात के 3 बजे सेम मिरर, कैमरा चल रहा है। रोहित बोलता है, सच दिखा। मिरर में इस बार सबका रिफ्लेक्शन आता है। फिर धीरे धीरे एक रिफ्लेक्शन और दिखने लगता है। एक लड़का जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ और आंखें लाल हैं। मिरर की सरफेस से एक हाथ निकलकर अमन को खींच लेता है। सब चिल्लाते हैं,
कैमरा गिर जाता है। रोहित और निशा भागते हैं, लेकिन रोहित के घर जाकर जब कैमरा चेक करते हैं, तो वीडियो में अमन कभी था ही नहीं। निशा कहती है, तो फिर हमने किसको गिरते देखा? उसी वक्त मिरर में अमन की चीख सुनाई देती है, बचाओ मुझे। अगली सुबह पुलिस आती है। मिरर पूरा टूटा हुआ होता है। कहीं अमन का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ एक बात छोड़ जाता है। मिरर के अंदर रोहित अपना चेहरा देखता है और उसके बगल में वो लाल आंखों वाला रिफ्लेक्शन अब भी हंस रहा होता है। तो बताइए, ये रिचुअल सच है या श्राप? और क्या आप डेयर के लिए तैयार हैं? अगला सच दिखा बोलने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं, क्या आप ये रिचुअल करना चाहेंगे? मिलते हैं अगली कहानी में।